चलिए एक ऐसे तत्व के बारे में सोचते हैं जिसमें जिंदगियां बचाने की और साथ ही गंभीर नुकसान पहुंचाने की दोनों की ताकत हो। ये सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? तो आज हम गैडोलिनियम की इसी उलझी हुई और हैरान करने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। गैडोलिनियम में एक तरह का मैग्नेटिक ऑन ऑफ स्विच है जो एक बिल्कुल सामान्य नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर काम करता है। ये बहुत ही अनोखी बात है और यही चीज़ इसके कुछ अविश्वसनीय इस्तेमाल के पीछे का सबसे बड़ा राज है। तो फिर ये क्यूरी तापमान आखिर होता क्या है? इसे किसी भी चुंबक के लिए एक स्विच ऑफ पॉइंट की तरह समझिए। ज्यादातर चुंबकीय धातुओं को अपना चुंबकत्व खत्म करने के लिए सैकड़ों डिग्री तक तपाना पड़ता है, लेकिन गैडोलिनियम, अरे वो तो एक हल्के ठंडे कमरे के तापमान पर ही अपना ये गुण खो देता है। और यही अजीब सी बात इसे इतना खास बनाती है। अब देखते हैं कि गैडोलिनियम के इस अजीबोगरीब गुण से कौन कौन सी जबरदस्त ताकतें निकल कर आती हैं। और इसके जो मुख्य इस्तेमाल हैं वो दो बिल्कुल ही अलग दुनियाओं से आते हैं। एक तरफ ये एक मेडिकल हीरो है जो डॉक्टरों को हमारे शरीर के अंदर तक देखने में मदद करता है, और दूसरी तरफ ये एक परमाणु संरक्षक है जो बेहद ताकतवर रिएक्शंस को काबू में रखता है। तो ये एमआरआई में काम कैसे करता है? ये सब इसके पैरामैग्नेटिक होने की वजह से होता है। जब इसे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो ये एमआरआई सिग्नल के लिए वॉल्यूम बढ़ाने जैसा काम करता है। मतलब ये आसपास के पानी के मॉलिक्यूल्स को तेजी से शांत होने में मदद करता है, और इसी बदलाव से रेडियोलॉजिस्ट को ट्यूमर या सूजन जैसी चीज़ों की अविश्वसनीय रूप से साफ तस्वीरें मिलती हैं जो शायद वैसे कभी दिखती ही नहीं। और अब परमाणु दुनिया में इसकी भूमिका। यहाँ गैडोलिनियम एक मूक संरक्षक, एक साइलेंट गार्डियन की तरह काम करता है। इसकी न्यूट्रॉन को सोखने की कमाल की क्षमता का मतलब है कि ये परमाणु चेन रिएक्शन को धीमा कर सकता है, जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स सुरक्षित और कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक गहरा मोड़ आता है। इस चमत्कारी तत्व का एक स्याह पहलू भी है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आता है। मतलब हम एक ऐसी भारी धातु ले रहे हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन तक को कंट्रोल कर सकती है और उसे सीधे लोगों की नसों में डाल रहे हैं। आखिर ये सुरक्षित कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है इसके असली रूप में। अपने कुदरती आयोनिक रूप में गैडोलिनियम बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी तत्व कैल्शियम की नकल करता है। ये एक धोखेबाज की तरह शरीर के जरूरी सिस्टम में घुसपैठ कर सकता है और जहर फैला सकता है। तो वैज्ञानिक इस जहरीले आयन को काबू में कैसे लाते हैं? इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट केमिकल प्रोसेस में, जिसे कीलेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे जहरीले आयन को एक अणु की मजबूत पकड़ में जकड़ लिया गया हो ताकि वो कोई नुकसान न कर सके। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये कैसे काम करता है। इन स्ट्रक्चर्स को देखिए। ऑर्गेनिक लिगेंड जहरीले गैडोलिनियम आयन के चारों ओर एक रासायनिक पिंजरा बना लेता है। ये पिंजरा आयन को शरीर में कोई गड़बड़ करने से तो रोकता है, लेकिन उसे अपना एमआरआई वाला काम करने देता है। और फिर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन रुकिए, सभी पिंजरे एक जैसे नहीं होते। मैक्रोसाइक्लिक कीलेट्स को एक हाई सिक्योरिटी तिजोरी की तरह सोचिए, बहुत मजबूत और स्थिर। वही लीनियर कीलेट्स एक ढीली जंजीर की तरह हैं, ज्यादा लचीले, लेकिन जहरीले आयन के भागने का थोड़ा ज्यादा खतरा होता है। और ये फर्क, जैसा कि हम देखेंगे, जानलेवा साबित हो सकता है। और ये हमें कहानी के उस मोड़ पर लाता है जहां ये रासायनिक पिंजरा, ये सुरक्षा का सिस्टम टूट जाता है। जब ये सुरक्षा वाला पिंजरा टूटता है तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। इससे एक बीमारी होती है जिसे नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस या NSF कहते हैं। ये एक दुर्लभ लेकिन बहुत ही गंभीर हालत है जिसे पहली बार साल 2000 में पहचाना गया था, और ये उन मरीजों को प्रभावित करती है जिनकी किडनी गैडोलिनियम को शरीर से तेजी से बाहर नहीं निकाल पाती। तो सबसे ज्यादा खतरे में कौन है? वो मरीज जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। एक स्वस्थ शरीर में गैडोलिनियम कुछ ही घंटों में बाहर निकल जाता है, लेकिन जिनकी किडनी खराब है उनके शरीर में ये 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक रह सकता है। और इतने लंबे वक्त में उन कमजोर लीनियर पिंजरों के टूटने और जहरीले गैडोलिनियम के आज़ाद होने का मौका कई गुना बढ़ जाता है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है।
अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी ने इन एजेंट्स को रिस्क के हिसाब से बांटा है। एनएसएफ के ज्यादातर मामले ग्रुप 1 एजेंट से जुड़े हुए हैं, वही कम स्थिर लीनियर केलेट्स जिनकी हमने बात की थी। ये अणु की बनावट और मरीज की सुरक्षा के बीच एक सीधा और साफ कनेक्शन दिखाता है। इस बीमारी का असर बहुत भयानक होता है। एनएसएफ त्वचा को मोटा और लकड़ी जैसा सख्त बना देता है, जिससे हिलना डुलना बहुत दर्दनाक हो जाता है। ये जोड़ों को सिकोड़ सकता है, लोगों को व्हीलचेयर पर निर्भर बना सकता है और सबसे खराब मामलों में ये दिल और फेफड़ों जैसे अंदरूनी अंगों तक भी फैल सकता है। तो ये सब हमें वापस गैडोलिनियम की कहानी के उन्हीं 2 अलग-अलग पहलुओं पर ले आता है। तो हम यहाँ क्या सीखते हैं? यही कि गैडोलिनियम आधुनिक चिकित्सा का एक बेहद ज़रूरी औजार है, लेकिन ये एक ऐसा औजार है जिसे बहुत सम्मान और अत्यधिक सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका अपार लाभ एक महत्वपूर्ण और अब बेहतर समझे जाने वाले जोखिम से संतुलित है। और अंत में गैडोलिनियम की कहानी सिर्फ एक तत्व से कहीं बड़ी है। ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम ताकतवर टेक्नोलॉजी के वादों को उसके छिपे हुए जोखिमों के सामने तौलने की इस चुनौती का सामना कैसे करते रहेंगे?